मानसिकता तो बदलनी पड़ेगी। अगर आप आनंदपूर्वक ज़िंदगी जीना चाहते हो, शांत बेचैनी रहित ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो आपको अपनी मानसिकता तो बदलनी ही पड़ेगी और सदा भाव रखना पड़ेगा मन में। परमात्मा से ये भाव करो, हे प्रभु मेरा शरीर, इस शरीर में मेरा मन, मेरी बुद्धि विवेक व मेरे प्राण, मेरी कर्म इंद्रियाँ व मेरी ज्ञान इंद्रियाँ आप द्वारा दी गई चेतन शक्ति व क्रिया शक्ति के कारण काम करती हैं। अगर आप अपनी कृपा खींच कर इनमें क्रिया शक्ति और चेतन शक्ति खींच लें तो ये बेकार हो जाएंगी। आपकी शक्ति के बिना सब बेकार व असमर्थ। आपकी शक्ति के बिना कोई अंग काम नहीं कर सकता। आपकी अपार कृपा है, हे प्रभु, आपकी अपार कृपा है जो कर्म करने की स्वतंत्रता दी। अच्छा व बुरा कर्म करने में मानव को स्वतंत्रता दी। आपने अच्छा व बुरा कर्म करने का फैसला करने के लिए विवेक व बुद्धि दी। मेरा सौभाग्य था आपकी कृपा का पात्र बना। मैं विनम्रता से आपके आगे समर्पण करता हूँ। मुझे जो भी आपने दिया, मन बुद्धि विवेक सब आपका है, वो आपको ही अर्पण। मैं वचन देता हूँ अपनी बुद्धि को सत्य के मार्ग पर चलाऊँगा। आपकी कृपा से, आपकी दया से अपने आप को आपका उपकरण समझकर आपके निमित्त मात्र समझूंगा। पूरी तरह अहंकार रहकर ही ऐसा समझ सकता हूँ। मैं ये जानता हूँ मैं अपने कर्तापन के अहंकार को खत्म करके आपके आगे पूर्ण रूप से समर्पित रहूँगा। मैं फल की इच्छा से रहित होकर, सब प्रकार की कामना उपेक्षाओं से रहित होकर, अपने आप को आपका सेवक समझकर मानवता के कल्याण के लिए कर्म करूँगा। सब कर्म निस्वार्थ भाव से करूँगा। कर्तापन के अहंकार से रहित होकर करूँगा। आपके कर्म समझकर करूँगा। बीच में से मैं कहीं नहीं आएगी कि मैं कर रहा हूँ। आप करवा रहे हैं, आपके लिए कर रहा हूँ। जब हमारी मानसिकता ऐसी बन जाएगी, तब हमारे जीवन में सब प्रकार की अशांति, सब प्रकार की चिंताएं, सब प्रकार की परेशानियां व तनाव धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। ऐसी अवस्था आने पर कभी शिकायत नहीं करेंगे, मेरा मन सुमरन में नहीं लगता। फिर ये शिकायत करेंगे, मेरा मन संसारक कामों में नहीं लगता। अगर सच में ईमानदारी से शांत व सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं तो सुनो, जो मैं कहता हूँ उसे जीवन में उतारो। जो प्रभु के आगे समर्पण नहीं करते वे अहंकारी होते हैं। मैं ही अहंकारियों में क्या भावना होती है, मैं ही कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, अपनी ताकत से कर रहा हूँ। उनमें इतना अहंकार होता है कि वो समझते हैं कि मैं इतना चतुर हूँ कि मैं सब प्रकार के कार्य अपनी चतुराई से कर रहा हूँ। ऐसी सोच
वाले सदा अशांत रहते हैं, दूसरों को कष्ट में डालते रहते हैं। ऐसी मानसिकता से मुक्ति पानी बहुत ज़रूरी है। ऐसी मानसिकता से मुक्ति पानी बहुत ज़रूरी है। जब से मन में कर्म की फल की इच्छाएं रहेंगी, जब तक मन में कर्म के फल की इच्छाएं रहेंगी, हमेशा फल की इच्छा ही चिंता का कारण बनी रहेंगी। अभी फल नहीं मिला, अभी फल नहीं मिला, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। अहंकार मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ अहंकार है वहाँ मैं भाव सदा रहेगा। जहाँ मैं भाव है वहाँ कर्तापन का अहंकार सदा रहेगा। मैंने किया, मैं कर रहा हूँ। और जहाँ कर्तापन का अहंकार, वहाँ फल की इच्छा की कामना बनी रहेगी। जहाँ फल की इच्छा की कामना, वहाँ चिंता, बेचैनी, अशांति और प्रभु से शिकायतें हमेशा बनी रहेंगी। कभी भी मन प्रभु का धन्यवाद नहीं करेगा, कभी मन में संतोष नहीं आएगा। मन हमेशा लोभी बना रहेगा, और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए। मैं करता नहीं, मैं प्रभु का सेवक, मैं निमित्त मात्र। यही है सब समस्याओं का हल। अपने अहंकार को ख़त्म करके प्रभु के आगे पूरी तरह समर्पण करके महसूस करो, हे प्रभु मैं करता नहीं हूँ, पर मैं तो आपका सेवक हूँ, केवल आपका निमित्त मात्र हूँ। ऐसी भावना से अपने मन को भरो, महसूस करें कर्ता केवल भगवान। असलियत है कर्ता केवल भगवान। सभी कर्म ईश्वर के लिए, ईश्वर की प्रेरणा से हो रहे हैं। मैं केवल माध्यम हूँ, मैं केवल वाहन मात्र हूँ, बांसुरी मात्र हूँ। बांसुरी भी उसी की, बजाने वाला भी वो, और बांसुरी में जो स्वर निकलते हैं वह भी उसी के। करता नहीं, मैं भाव नहीं, अहंकार नहीं, फल की इच्छा नहीं। जीवन में फिर बेचैनी नहीं रहेगी, अशांति नहीं रहेगी। बचेगा केवल संतोष, बचेगा केवल धन्यवाद की भावना, केवल अपना स्वरूप। बाकी सब खत्म, संसार खत्म, संसारिक चिंताएं खत्म। तब ही हो पाएंगे बंधन मुक्त, तब ही हो पाओगे बंधन मुक्त, कामना मुक्त, मन के विकारों से मुक्त। सब तब ही सीख पाओगे वर्तमान में रहना। वर्तमान में रहना कोई छोटी बात नहीं। मन तो हमेशा आगे पीछे की यादों में खोया रहता है। वर्तमान में रहना सीख जाओगे, हर पल प्रभु की रजा में रहना सीख जाओगे। तब आपकी प्रभु दृष्टि बन जाएगी। सब जगह प्रभु को महसूस करने लगोगे। हर कर्म को प्रभु की लीला महसूस करने लग जाओगे। हर सांस के साथ प्रभु का सुमरन होने लगेगा। सब प्रभु का। ब्रह्म ज्ञान पाकर ब्रह्म ज्ञानी बन जाओगे, ब्रह्म में स्थित हो जाओगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि ब्रह्म जैसे सब गुण आप में पैदा हो जाएंगे और आप अपने आप को ब्रह्म का ही अंश समझने लग जाओगे और जीवन के लक्ष्य के समीप पहुंच जाओगे।